हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार जीए के लिए बेस्ट जो सोर्स है वो फेयर क्लाउड्स के पीडीएफ्स है, तो वहाँ से आप जीए प्रिपेयर कर सकते हो। 90% क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे। इसी के साथ अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार मॉक टेस्ट बेहतरीन है, और आईबीपीएस आरआरबी मेंस के लिए भी बेहतरीन मॉक टेस्ट आईबीपीएस गाइड ली गई। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दोनों को, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लरिकल के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, और जिन लोगों के अटैम्प्ट्स कम हुए हैं उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 26 तारीख को आरआरबी क्लरिकल का था, और खासकर सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ शिफ्ट थी, तो वहाँ पे अटैम्प्ट्स कम हुए स्टूडेंट के। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सेकंड शिफ्ट वाले, अपने अटैम्प्ट्स जरूर बताएं कि कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं, और अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करें कि यार हमें लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हुए, हमें लगभग हमारे क्वेश्चन सही है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। सेकंड शिफ्ट में जो एवरेज था वो 66, 65, 68 इसी के अराउंड जो है वो आपने अटैम्प्ट किए हैं 26 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी। उसके अलावा जो 19 और 20 को आपका आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ईजी था, तो आप लोग 80 आउट ऑफ 80 भी बना के आए थे। तो ये चीज़ें सभी की सभी नॉर्मलाइजेशन होगी, यानी पूरा का पूरा आपका जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज करके ही आपको मिलेगा। अब जिनके अटैम्प्ट, अगर आरआरबी क्लरिकल की फर्स्ट बात करता हूँ तो 65 है, 64 भी है जिनके, या कुछ स्टेट में तो 60 है, तो उन लोगों को भी जो है ना होप्स अपने नहीं छोड़नी है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप लोग फुली कॉन्फिडेंट होकर मेंस की प्रिपरेशन करो। क्योंकि यार अगर मान लीजिए यूपी स्टेट से आपके 60 अटैम्प्ट है और 100% एक्यूरेसी है, तो आप लोगों के मार्क्स जो है ना कहीं ना कहीं 67 या 68 के राउंड देखने को मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन होके। तो आप लोगों का प्रीलिम्स जो वो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, और कट ऑफ भी इस बार थोड़ी सी कम रहने की चांसेस है, क्योंकि यूपी में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अगर और भी स्टेट आप लोगों की, जैसे हाई कट ऑफ वाले स्टेट आप लोगों के पंजाब है, राजस्थान है, या वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे अगर आप लोगों के यार 68 से 70 के बीच में अटैम्प्ट हुए हैं सेकंड शिफ्ट वालों के लिए, और जिनके अटैम्प्ट्स इतने ही हुए हैं वास्तव में, और उनकी एक्यूरेसी 100% है, तो उनके भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो लास्ट ईयर हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े थे, 7-8 मार्क्स इंक्रीज हुए थे पीओ और क्लरिकल दोनों में। तो आप लोगों के अगर 60 या 65 के राउंड अटैम्प्ट है, और आप लोग अपनी कैटेगरी देखिए, अपना स्टेट देखिए, ये मत देखिए कि यार मेरे अटैम्प्ट्स इतने हैं, कैटेगरीज देखिए, अपना स्टेट देखिए कि यार मेरे स्टेट में इतनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ जो डिसाइड होती है। यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को पता है कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज होती है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मायने रखेगी। इसके बाद आरआरबी पीओ की बात की जाए तो पीओ की कट ऑफ यार इस बार 50 के राउंड, हर एक स्टेट की बात करूँ एवरेज नंबर 50 आ रहा है, इसके राउंड कट ऑफ रहने के चांसेस है। बहुत कम स्टेट होंगे जिनकी कट ऑफ 60 को क्रॉस करेगी या 60 को टच करेगी। बहुत सारे स्टेट ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ 50 के राउंड ही रहेगी। तो आप लोगों के अगर 50 के करीबन मार्क्स बन रहे हैं, अगर 46 या 47 अटैम्प्ट है पीओ के अंदर, एक्यूरेसी 100% है, तो मार्क्स कहीं ना कहीं 52 या 53 बनेंगे, और आपका एग्जामिनेशन प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर प्री क्वालिफाई हो गया जिस दिन रिजल्ट आया, और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन करोगे, तो यार सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों के पास में। कम से 10 या 12 दिन मिलेंगे, उसमें यार ना तो जीए कवर हो पाएगा, ना इंग्लिश का या हिंदी कवर हो पाएगी, ना कंप्यूटर आपका कवर हो पाएगा, ना आप लोगों का मैथ या रीजनिंग कवर हो पाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि 10 या 12 दिन पहले रिजल्ट आएगा, तो उससे आप लोगों का पूरा जो सिस्टम खराब हो जाएगा, यानी मेंस क्लियर नहीं होगा। सीधी सी बात है, मेंस तभी क्लियर होगा जब आज से ही आप लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, जीए को कवर करो। क्योंकि जीए 6 मंथ का कवर करना यार आसान बात नहीं है, कहने में थोड़ा सा इजी है, पर हर एक पॉइंट को कवर करना, हर एक क्वेश्चन को कवर करना, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें कवर करने में टाइम लगता है। और उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन चीज़ों को मेमोराइज करना आप लोगों को, यानी आप लोगों की वो चीज़ें यार याद होनी चाहिए, आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। अब जीए पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है बार बार रिविजन करना, इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है जीए का। क्योंकि आपने एक बार 1 मंथ का जीए पढ़ा पीडीएफ से, उसके बाद उसको 2 या 3 बार रिवाइज किया, ऑलमोस्ट आप देखो कि आपने अगर उसको 4 या 5 बार 1 मंथ को रिवाइज किया ना, तो डेफिनेटली यार आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन याद हो जाएंगे वहाँ से। तो जिनके अटैम्प्ट्स कम हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, यार आप लोग निराश मत होइए। अगर आप लोगों का अटैम्प्ट्स कम है, और बहुत ज़्यादा अगर किसी का अटैम्प्ट कम है, यानी किसी अगर 60 से भी नीचे अटैम्प्ट्स आ रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान से कोई है, अगर 60 से नीचे अटैम्प्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों को जो है ना मेंस की तैयारी जीए साथ में रखना है, और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन पे लग जाइए, आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन पे लग जाइए। और जिनके 60 या 60+ अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी 100% है, यार उनका जो सिलेक्शन है डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि उनको 7 या 8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और किसी का अगर पीओ अच्छा हुआ है, क्लरिकल खराब हुआ है, तो उसके लिए यार पीओ अच्छा है तो पीओ पे ध्यान दीजिए मेंस पे। अगर किसी का पीओ खराब है, क्लरिकल अच्छा है, तो आप क्लरिकल वाले मेंस पे ध्यान दीजिए।
तो ये टाइम इस टाइम का नहीं है कि यार कट ऑफ क्या जाएगी, ये वो सब चीज़ें डिसाइड करने का नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता, मैं तो ये मानता हूँ यार कोई कट ऑफ देखो ही मत, कोई वीडियोस कट ऑफ का देखो ही मत। सिर्फ ये रखो कि मैं रिजल्ट आएगा मेरा, मान लीजिए कभी भी आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया, डेफिनेटली कुछ भी पता नहीं कि रिजल्ट आज आ जाए, कल आ जाए, शुक्रवार को आए, सोमवार को आए, कोई डेट डिसाइड नहीं है। पर 10 या 15 दिन रिजल्ट आता है एग्जाम से, फाइनल जो अपना मेंस एग्जाम होता है उससे 10 या 15 दिन आता है, ये बात अपने को पता है। जिस दिन अपना रिजल्ट आएगा उस दिन तक अपने 100% मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर पास होता है तो यार बहुत अच्छी बात होगी, तो डेफिनेटली होना भी चाहिए सभी का, क्यों अपनों ने इतनी मेहनत से प्रिपरेशन मेंस की और अगर पास होता है तो यार डेफिनेटली और 4 चांद लग जाएंगे उसमें। और अगर बाई चांस रह भी जाता है तो आरआरबी क्लरिकल का मौका अपने पास है, उसका रिजल्ट आए उस टाइम तक अपने को मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और ये प्रिपरेशन आप लोगों को कहाँ पे काम आएगी, आईबीपीएस क्लरिकल में काम आएगी। आईबीपीएस क्लर्क का जब आपका मेंस का एग्जाम होगा ना, उसमें ये चीज़ें आपको काम आएगी, जी ये बहुत काम आएगा आप लोगों के, देख लेना आप। और वहाँ पे आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। इंग्लिश अगर थोड़ी सी भी एवरेज है ना आप लोगों की, कट ऑफ पास वाली इंग्लिश है, तो आप लोगों का डेफिनेटली आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी सिलेक्टेड होने वाले हो आप लोग। तो प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन मत छोड़िए, प्रिपरेशन के अलावा कोई और आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहिए। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए तो यार जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई सजेशन आप लोगों के पास है तो भी आप जरूर दीजिए। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि यार आप लोग जिनके अटैम्प्ट्स कम हुए हैं वो बार बार निराश हो रहे हैं कि सर सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए यार 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। लास्ट ईयर हुआ था, हर एक बंदे को लास्ट ईयर कम से कम 5 या 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे। लास्ट ईयर के एक बंदे को 10 या 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे एक बंदे को। तो ये आप देख सकते हो कि यार किसी किसी को कितने ज़्यादा मार्क्स मिले थे लास्ट ईयर और उनका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हुआ था। तो ये चीज़ें होने वाली है इस बार भी, क्योंकि जो वो शिफ्ट ज़्यादा थी और एग्ज़ाम कुछ शिफ्ट में टफ था, तो उनका भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप लोग घबराइए मत और अपने मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। जीए के लिए बेस्ट और सफेयर क्लाउड है और मेंस के मॉक टेस्ट आप लोगों को न्यू पैटर्न पे मिल रहे हैं आईबीपीएस गाइडली पे यार। जो हिंदी इंग्लिश साथ में आ रहा है ना, जो आपका यानी जो इंटरफेस वाला प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही थी प्री में, वो सेम मेंस के अंदर आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि मेंस में वही चीज़ आप लोगों को मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ आपके बिहेव में नहीं आएगी। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।